लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यानी आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन लेना एक बहुत ही आसान सुविधा है जो आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली आईपीओ में अप्लाई करने के लिए या कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई, 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का लोन चाहिए तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बहुत ही आसान चीज़ है। 15 सेकंड में अप्रूवल पता लग जाता है, 4 घंटे पे पैसा आपके खाते में जाता है। लेकिन ये लोन लेने से पहले 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये लोन जो है वो नॉर्मल हमारा दूसरा जो लोन जैसे कि पर्सनल लोन होता है उससे ये काफ़ी फ़र्क होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल लोन लेना है या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा बेनिफिशियल है और किस तरीके से ये काम करता है। आपको भी अगर म्यूचुअल फंड पे लोन लेना है तो आपको ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 सेकंड में अप्रूवल पता लग जाता है और 4 घंटे के अंदर अंदर लोन आपके खाते में आ जाता है। तो इसमें क्या क्या 7 बातें हैं वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है पॉइंट नंबर 1, ये है कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है, लोन की तरह नहीं। तो आपके पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट में क्या फ़र्क होता है ये समझिए। आप पर्सनल लोन जब लेते हैं तो आप जितने का एप्लीकेशन करते हैं वो पूरा अमाउंट आपके पास आ जाता है, आप उसे खर्च करते हैं जो भी करते हैं और उसकी एक ईएमआई भरते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। ओवरड्राफ्ट की तरह आपको जो लोन मिलता है जो कि LAMF यानी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको जो मिलता है वो ओवरड्राफ्ट की तरह मिलता है। तो ये कैसे काम करता है, आपके पास जितने म्यूचुअल फंड है उसका 1% आपको लोन अप्रूव हो जाता है। ठीक है, ये लोन अप्रूवल है। मान लीजिए कि आपके पास जो है वो 10 लाख के इक्विटी फंड है, आपने लोन की एप्लीकेशन दी तो उस पर 5 लाख आपको अप्रूव हो गया। अप्रूव से मतलब नहीं, अप्रूव मतलब सिर्फ अप्रूव हो गया कि आप उतना लोन उठा सकते हैं। ठीक है, ये अप्रूवल आ गया। अब लेकिन आपको इस समय ज़रूरत सिर्फ 1 लाख की है तो आप 1 लाख उसमें से विड्रॉ करेंगे। तो जितना अमाउंट आपको चाहिए, जितने दिन के लिए चाहिए, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीना, साल, उतने दिन के लिए आप विड्रॉ करेंगे और सिर्फ उतने दिन का आप इंटरेस्ट भरेंगे और जैसे ही वो पैसा आपके पास आ गया आप वापस जमा कर देंगे, चाहे वो 3 दिन के लिए। जैसे आईपीओ वाले लोग क्या करते हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए लेते हैं तो वो अप्रूवल करवा के रखते हैं बड़ा सारा अमाउंट और जितने की ज़रूरत होती है वो उतना अमाउंट 3 दिन के लिए जो है निकालते हैं और 3 दिन बाद वापस जमा कर देते हैं। तो सिर्फ 3 दिन का ब्याज लगता है। तो ये ओवरड्राफ्ट है। आपने अप्रूवल चाहे 10 लाख का ले रखा हो, अगर आप 50,000 ही निकालेंगे तो आपको सिर्फ 50,000 पर ही आपको ब्याज भरना है। तो ये फ़र्क होता है आपके ओवरड्राफ्ट लोन जो कि LAMF है और आपके रेगुलर लोन में। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है इसकी ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट के बारे में। वो क्या होता है वो समझिए। आपका पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि उस पर रिस्क बैंक की जो भी लोन इशू करता है उसकी ज़्यादा होती है तो आपको ब्याज हमेशा ज़्यादा भरना पड़ता है। LAMF जो है यानी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड जो हैं वो प्लेज किए जाते हैं तो ये सिक्योर्ड लोन होता है। तो बैंक को आपके डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क कम होता है, इसलिए बैंक हमेशा आपको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट रेट देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन पेज पे इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 14, 15, 16% की तरफ जाता है और LAMF का इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 9 से 10, 10.5% इस रेंज में जो है वो मोटा मोटा ये घूमता है। तो इंटरेस्ट रेट में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में फ़र्क होने की वजह से इंटरेस्ट रेट में भी काफ़ी फ़र्क होता है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है आपका लोन टेन्योर या आप कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं। जैसे आप कोई भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, तो आप उनको पहले बताते हैं कि 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, 10 साल के लिए ले रहे हैं। और अगर उससे पहले अगर आप उसको पे करना चाहते हैं तो कई प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह होते हैं। यहाँ पर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने बताया ये ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है। जिस दिन आपने अपने खाते से पैसा निकाला उस दिन से आपको ब्याज लगेगा। उसके जब भी आपने मान लीजिए 5 दिन में आपने वापस डाल दिया तो सिर्फ आपको उतने 5 दिन का ही ब्याज लगेगा। इसमें कोई प्री पेमेंट वगैरह चार्जेस नहीं होते हैं। आपको अप्रूवल अमाउंट पड़ा है, उसमें से अगर एक भी पैसा आपने नहीं निकाला तो कोई भी आपको ब्याज नहीं देना है। आपने उसमें से 500 रुपये निकाले तो सिर्फ 500 रुपये के ऊपर ब्याज देना है। जैसे ही 500 रुपये वापस जमा कर दिए आपका ब्याज तब का तभी रुक जाता है। कोई प्री पेमेंट वगैरह या एक्स्ट्रा चार्जेस उस पर नहीं होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके लिए। चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि जैसे आप
कोई भी नॉर्मल लोन लेते हैं, जैसे पर्सनल लोन लिया या कोई, तो उसमें आपकी एक ईएमआई पहले से डिफाइंड होती है कि भाई आपने मान लीजिए कि 2 लाख का लोन लिया तो आपको इतने रुपए हर महीने ईएमआई भरना पड़ेगा 3 साल के लिए। तो इस तरह से आपका टेन्योर जो है वो डिफाइंड था। आपका एक ईएमआई होता है, ईएमआई में कुछ पोर्शन आपका ब्याज होता है और कुछ पोर्शन आपका प्रिंसिपल होता है जो पैसा आपने लिया है। तो यहाँ पे आपको ईएमआई भरना पड़ता है। जो लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। मान लीजिए जैसे आपने 1 लाख रुपए निकाला और उस पर जो 1 महीने का ब्याज बना वो आपको सिर्फ ब्याज ही जमा करना है, आपको ईएमआई बड़ा ईएमआई नहीं देना है। सिर्फ जितने समय के लिए आप रखना चाहते हैं आप रखें, सिर्फ उसका ब्याज जो है वो कंपोनेंट आपको महीने दर महीने सिर्फ ब्याज जमा करना है। तो आपने 1 लाख रुपए निकाला, हर महीने सिर्फ उसका ब्याज भर रहे हैं और जब आपके पास 1 लाख रुपए वापस आ गया आप वापस उस पर जमा करवा दें। तो ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर ईएमआई जैसा नहीं होता, यानी प्रिंसिपल आपको हर महीने जमा नहीं करना होता है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट जमा करना होता है। और जब प्रिंसिपल आपके साथ एक साथ लमसम आपके पास आ जाए तो उसे जमा कर दीजिए, आपका ब्याज लगना बंद हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 है सिविल की रिक्वायरमेंट्स। सिविल आपको पता है, सिविल स्कोर होता है, सबको मालूम है। तो अगर कोई भी आप होम लोन लेने जाते हैं तो उसमें आपका जो परसेंटेज है, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है तो हो सकता है आपको 14% पे मिल जाए, 15% में मिल जाए। सिविल स्कोर ख़राब है तो 16, 17, 18% तक वो लोग मांग लेते हैं। यहाँ पर लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है और आपके म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके ऊपर आप लोन उठा रहे हैं। तो यहाँ पर सिविल स्कोर आपका अच्छा है ख़राब है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपका इंटरेस्ट रेट उतना ही रहता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर अगर ख़राब भी है, जिसे हम जिसका दूसरा नाम है क्रेडिट रेटिंग, तो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब भी है तो भी इस लोन को लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। वही आपको 15 सेकेंड में अप्रूवल और 4 घंटे में आपको ये लोन मिल जाता है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है कि इस लोन को आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन से भर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, उसको आप ऑनलाइन केवाईसी अपने आधार से करेंगे। तो ये पूरा 100% ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको कहीं भी किसी भी कंपनी के ब्रांच में जाके कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट नहीं करना है। आपके पर्सनल लोन में हो सकता है किसी में ऑनलाइन प्रोसेस हो, किसी में ऑफलाइन हो, आपको बैंक जाके लोन लेना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, 100% ये प्रोसेस ऑनलाइन है और बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस जो है 1 से 2 मिनट में आप इस प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट नंबर 7 है वो है डॉक्यूमेंटेशन का। हर तरह के लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए आपको जो है सैलरी स्लिप वगैरह देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कहाँ काम करते हैं, इनकम टैक्स कितना भरते हैं। इसी तरह से आपको दूसरा कोई और लोन चाहिए तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। यहाँ पर लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ तक कि अपने म्यूचुअल फंड के डिटेल भी नहीं देने पड़ते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना पैन कार्ड डालेंगे, इससे जो ऐप है वो ऑटोमेटिक आपके सारे जो म्यूचुअल फंड में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किसी भी एएमसी के पास हो, आपका आईसीआईसीआई एएमसी के पास हो, एचडीएफसी के पास हो, बजाज के पास हो, किसी के पास भी आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एएमसी के पास है तो वो सब आपको वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि ये आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट हैं। उनमें से आप किस किस को प्लेज करना चाहते हैं, आप चाहें तो सबको प्लेज कर दें। उनके अगेंस्ट वो बताएगा कि आपको इतना अमाउंट जो है वो मिल सकता है और आपको वो ठीक लगता है तो आप प्रोसीड करेंगे। तो आपका ऑनलाइन केवाईसी होता है, वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 नंबर आपको जो है वो आपके सामने होने चाहिए। आपका फ़ोन नंबर जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है जिस पे ओटीपी आता है वो आपके सामने होना चाहिए। ये है तो आप अपने फ़ोन से ये एप्लीकेशन कुछ मिनटों में कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, आपको 0 डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। तो आई होप दोस्तों ये 7 पॉइंट जो हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि क्या आपको पर्सनल लोन की तरफ जाना चाहिए या लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, किसी भी इमरजेंसी के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये लोन आप किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं। घर में कोई पार्टी है, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, साल, जितना लंबा आपको लोन चाहिए आपको मिल सकता है। और आपको उसमें जितना अमाउंट निकाला है सिर्फ ब्याज हर महीने भरना है और जैसे ही आपके पास वो अमाउंट पूरा इकट्ठा हो जाए तो आप वो पूरा अमाउंट वापस भर सकते हैं। सो दैट इज़ इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।